हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा 2024 के अंदर कांग्रेस से गठबंधन किया तो कांग्रेस पार्टी ने पीठ में ही छुरा घोंप लिया। वो बाड़मेर में मेरे उम्मीदवार को लेकर भाग गए थे, लेकिन फिर भी समझौता हुआ। इसके बाद नागौर में हमने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कांग्रेस कहती है कि हमारी आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो हरियाणा में देख लो। हम चाहते थे कि गठबंधन करके लड़े। हमारे व्यक्ति अगर धैर्यवान हो जाएंगे तो दिल्ली की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। दरअसल हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जब से आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता हुआ है, दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने संसद का चुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया था और जीत अपने नाम करी थी। लेकिन उस दौरान भी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से खफा नजर आ रहे थे। दरअसल जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, तो उस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रचार करते हुए देखा था। उसके मुकाबले कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं इसकी कमी उन्हें खल रही थी, जिसके बाद वह नाराज थे। लेकिन उन्होंने गठबंधन को खत्म नहीं करा और उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी, यानी कि वो चुनाव लड़े और नागौर से जीते भी। लेकिन अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कभी वो गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी वो पूरी पार्टी को ही निशाने पर ले रहे हैं। और एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पीठ में चढ़ा भोगती है, क्योंकि मेरे पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को वो अपनी ओर कर रही है। मेरे कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल जब हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरे पर थे तो उन्होंने लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस दौरान वो मैदान में उतरकर जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो कांग्रेस से कितने नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पर ही जमकर निशाना साधा था और निर्दलीय को चुनाव जिताने की बात कही थी और कहा था कि दोनों ही पार्टियों के बीच तालमेल बना रहेगा। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक और बयान दिया था, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैं लड़ा भी। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने मुझे बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के ही लीडर नहीं चाहते थे कि मैं हरियाणा जाऊं और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करूं। ये कांग्रेस के अंदर कितनी एकता है, इसको भी दिखाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पे भी निशाना साधा थे। उन्होंने कहा था कि ये जो गमछा लहराते हैं, ये जनता की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद डोटासरा ने जवाब भी दिया था, लेकिन उस जवाब को सुनने के बाद हर कोई डोटासरा का फैन भी हो गया था। लेकिन हनुमान बेनीवाल की नाराजगी अभी भी कायम है। आखिरकार कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को नजरअंदाज क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं इस बात की कमी भी कर रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो उपचुनाव को लेकर भी हनुमान बेनीवाल हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि किमसर सीट के ऊपर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में करार चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किमसर सीट को लेकर हनुमान बेनीवाल आश्वस्त है। हनुमान बेनीवाल को मानना है कि वो हमारी सीट है और हम उस पर जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस सीट पर कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के साथ फिर से गठबंधन करेगी, हनुमान बेनीवाल की नाराजगी खत्म की जाएगी, या फिर इसका हरजाना उपचुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की नाराजगी कांग्रेस पर भारी भी पड़ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो इसको ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की नाराजगी को देखने के बाद भी कांग्रेस के नेता इसको ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रहे। लेकिन ऐसे में अगर लगातार हनुमान बेनीवाल का रवैया चलता रहा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से शेखावटी या फिर बात करी जाए नागौर झुंझुनू साइड में, तो वहां पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। अब ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल की नाराजगी यूं ही बरकरार रहती है तो कांग्रेस उपचुनाव के साथ साथ आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं हार की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा चुनाव को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि जो कांग्रेस कहती है कि हमारी आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो ना ही हनुमान बेनीवाल को आंधी दिखाई दी, ना ही तूफान दिखाई दिया। हालांकि हरियाणा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने
पूरी बढ़त बनाई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस राजनीति से आते हैं और जिस तरह की राजनीति वे करते हैं, ऐसे में हनुमान बेनीवाल को खुश कर पाना इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस को। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं को हनुमान बेनीवाल के साथ कहीं ना कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि उन्हें उपचुनाव में इसका फायदा देखने